ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात अलवर की। राजगढ़ में स्थानीय लोगों ने एक मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बकायदा स्थानीय लोगों और पीड़ितों ने मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष समिति का गठन किया है। संघर्ष समिति ने 3 मांगे पूरी नहीं होने तक शांतिपूर्ण धरना देकर आंदोलन की घोषणा कर दी है। संघर्ष समिति ने प्रशासन के सामने बुलडोजर से तोड़े गए दुकान मकान का उचित मुआवजा दिलवाने, टूटे हुए तीनों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मंदिर संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। केवल हमारी प्रशासन से 3 मांगे। पहली मांग हमारी कि जो हमारे जो तोड़ा गया है उसका हमें मुआवजा मिले। दूसरी मांग हमारी है कि मंदिरों का निर्माण है। तीसरी मांग जांच न्याय तरीके से और जो भी इसमें जो अधिकारी हैं जिनके हुआ है उनके खिलाफ जांच। जब तक हमको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पे यहाँ बैठे ही रहेंगे। आईपीएल का रोमांच इन दिनों चरम पर है और उधर सट्टे का बाजार भी खूब फल फूल रहा है। लेकिन इस बार सट्टे का जो ऑनलाइन गेम चल रहा है उसकी वजह से सटोरियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। देखिए सट्टे का नया कोड वर्ड। दुबई से आती है कॉल, शुरू हो जाता है खेल। एक्शन के साथ ही लगने लगती है बोली। आईपीएल के हर मैच पर करोड़ों का लग रहा है सट्टा। बदलते वक्त में सट्टे का वो पुराना तरीका पूरी तरह से आउट ऑफ मार्केट हो गया है। अब बुकी से लेकर सटोरिये तक नई तकनीक के सहारे आईपीएल के हर मैच में करोड़ों का सट्टा लगा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सट्टे का कारोबार अब ऑनलाइन हो गया है और सोशल मीडिया एप्स के जरिए ये काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। पहले सट्टे का ये काला खेल होटल, फार्म हाउस और रिसोर्ट्स में उन बंद दरवाजों के पीछे चलता था जहां तक पुलिस आसानी से पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन अब ये खेल दुबई से ऑनलाइन चल रहा है। बताया जा रहा है कि आईपीएल के हर मैच में हार जीत का भाव लगाया जा रहा है। ये भाव मैच शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है और टॉस होने तक ये भाव 5 से 10 पैसे ऊपर नीचे हो जाता है। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सट्टे का नया कोड वर्ड। दुबई से चलता है सट्टे का भाव। बुकीज के जरिए फंटरों को दी जाती है लाइन। भाव लगाने वाले लोगों को फंटर कहा जाता है। एक अटैची में करीब 50 फोन को आपस में जोड़ा जाता है। सट्टे के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्मार्टफोन की जगह कीपैड वाले मोबाइल का इस्तेमाल होता है। फोन में दुबई से जो भाव आता है वो सुनाई देता है। दुबई से भाव आने पर शहर शहर फंटरों को बताया जाता है। सट्टे के इस खेल में एक भाव लगाना होता है, दूसरा खाना होता है। आम बोलचाल में इस कोड वर्ड को खाई वाली कहते हैं। मैच के दौरान सट्टे का कारोबार सेशन में चलता है। 6 ओवर से 20 ओवर तक का होता है एक सेशन। हर बॉल रन बनने और विकेट गिरने पर बदलता है भाव। बड़े सटोरिये सिर्फ सेशन पर ही सट्टा लगाते हैं। सट्टे के लेन देन का टाइम भी पहले से तय होता है। मैच खत्म होने के बाद पेमेंट किया जाता है। रकम बड़ी होने पर पेमेंट हवाला से होता है। छोटी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है। सट्टा खेलने के लिए सोशल मीडिया पर ऐप भी हैं। बुकीज भी सट्टे के लिए लिंक भेज देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐप दुबई से ऑपरेट होते हैं। आईडी के लिए 10 या 20 हजार का सट्टा लगाना होता है।
नई तकनीक के जरिए चल रहे सट्टे के सामने पुरानी तकनीक पर काम कर रहे पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस साल अब तक सटोरियों के खिलाफ महज 5 बार कार्रवाई हुई है, जबकि आईपीएल के इस सीजन में हर मैच पर प्रदेश में करोड़ों का सट्टा लग रहा है। और तो और नई तकनीक होने की वजह से स्टूडेंट भी अब सटोरियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। और रुक लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान और गुजरात दोनों प्रदेशों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले डूंगरपुर में पाटीदार समाज के सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत ने न सिर्फ पाटीदारों को साधने की कोशिश की, वहीं इस मौके पर पूरे प्रदेश के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत अब किडनी, लीवर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी का पूरा इलाज सरकार उठाएगी। वहीं प्रदेश की 1,33,00,000 महिलाओं को मुफ्त मोबाइल और 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। 151 लोग जी पाटीदार, गौतम जी पाटीदार लेके आवे तो मेरी क्या हिम्मत है कि मैं मना कर दूं। जनता माई बाप होती है। आपके कारण तो मैं मुख्यमंत्री निवास के अंदर बैठा हुआ हूं। अगर जनता मुझे नहीं चाहे तो तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनाए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका विश्वास मेरे प्रति जो है, पूरे देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर पूरा इलाज सभी जनता का, अमीर हो गरीब हो, कोई जाति का हो, धर्म का हो, सबका इलाज फ्री, 10 लाख तक का फ्री कर दिया। किडनी में, लीवर में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, 15-20 लाख रुपये लगते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 15-20 लाख लगेंगे उनके जो लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं कैंसर के मरीज के लिए, तो उनके लिए पूरा पैकेज सरकार देगी, उनको रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये भी हमने कर दी। सरकारी योजना बनी है 1,33,00,000 महिलाओं को, हर एक को मोबाइल फोन फ्री मिलेगा, मोबाइल फोन मिलेगा सब, और 3 साल का इंटरनेट कनेक्शन भी फ्री मिलेगा। आराम से बातें करते हैं। और अब बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सिंगापुर यात्रा की। वियतनाम और कंबोडिया के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर में स्पीकर बिरला का भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। मुलाकात के दौरान सिंगापुर के लोगों ने स्पीकर बिरला से देर रात तक सदन चलने का राज पूछा, तो जवाब में लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा, जितना अधिक चर्चा संवाद होगा, लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा। यही नहीं, स्पीकर बिरला ने कहा, हमारा संविधान देश के लोगों को शासन की शक्ति देता है। तो भारतीय समुदाय ने ओम बिरला का स्वागत किया और सिंगापुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ओम बिरला सिंगापुर दौरे पर थे और जहां पर भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। उधर जापान पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुमामोटो के सुइजेन-जी पार्क के प्राचीन मंदिर का दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री ने वहां पहुंचकर मंदिर में प्रार्थना की। थोड़ी देर में मंदिर परिसर में ध्यान लगाया। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक मंदिर में अलौकिक शांति और मध्य जापान की जीवन संस्कृति की झलक मिली। उन्होंने महान और समृद्ध परंपरा के अलावा मंदिर परिसर में जीवन संस्कृति का अनुभव किया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जापान पहुंचे थे और जापान के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। तो उनका कहना है कि वहां पर अलौकिक शांति मिलती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मंदिर में गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, पूजा अर्चना की और भगवान का ध्यान लगाया।
और अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे की। जेपी नड्डा मई में राजस्थान दौरे पर आएंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के मुताबिक नड्डा 10 और 11 मई को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। 10 मई को दौरे की शुरुआत सूरतगढ़ से करेंगे, जहां वो बीकानेर संभाग के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 11 मई को नड्डा हनुमानगढ़ में बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और 2 दिन का दौरा है। 10 और 11 को वो सूरतगढ़ आएंगे, जहां पर पार्टी के संभाग के बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, वहां के उस संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी विशेष चर्चा रहेगी और उसके बाद 11 तारीख को हनुमानगढ़ से वो कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और बाकी जगह का वर्चुअली करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में पंचायती राज के गौरवशाली अतीत को प्रदेश सरकार ने धूमिल कर दिया है। गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को गहलोत साहब ने अपमानित किया। पंचायतों में विकास कार्य ठप हो चुके हैं और गांव के जनप्रतिनिधियों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। अपने आप को मारवाड़ का गांधी कहलाने का शौक जरूर है, लेकिन उन्होंने राजस्थान के पंचायती राज को ठप करके, उसको पंगु करके, उसको व्यवस्थाहीन करके गांधी जी के नाम को लज्जित किया है। राजस्थान के 11,000 पंचायतों के सरपंचों ने जब तालाबंदी की थी तो ये समझ में आ जाना चाहिए था कि किस तरीके की नीयत से सरकार काम करती है। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 3 वर्षों में अव्यवस्थाओं के बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को पंगु करके, कमजोर करके उन्होंने गांधी जी को, मुझे लगता है कि अपमान किया है। अशोक गहलोत जी को और उनकी सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उधर सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर अभी तक आभार का कार्यक्रम जारी है। खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के समसपुर रोड पर एक स्कूल में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का जोरदार स्वागत किया गया। करीब 3 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठनों ने ओला का अभिनंदन किया और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर खुशी जाहिर की। इस दौरान परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जयपुर में भी 20 दिनों तक कर्मचारियों के जत्थों ने सीएम के आवास पर पहुंचकर उनका आभार जताया था। जब हमने ये घोषणा की थी बजट में सरकार ने, तो 20 दिन तक लगातार जयपुर में भी जत्थे के जत्थे कर्मचारियों के आ रहे थे सरकार का आभार प्रकट करने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है ये, जो सरकार की समय की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए बहुत बड़ा निर्णय ये सरकार ने किया है। और ये एक तरह से कर्मचारी भाई जो एनपीएस से ओपीएस में आए हैं उनको एक नई नौकरी मिलने के समान है। वहीं राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन अर्चना शर्मा रविवार को अलवर पहुंची। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे हॉस्टल का निरीक्षण किया। साथ ही एक निजी कार्यक्रम में भी शिरकत की। सर्किट हाउस पहुंचने पर अर्चना शर्मा का ब्राह्मण समाज के युवाओं समेत अन्य समर्थकों ने स्वागत किया। इस अवसर पर अर्चना शर्मा का कहना था कि समाज कल्याण विभाग की ओर से जनहित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर समाज को बांटने और लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने एक राज्य सरकार की कई योजनाओं को रोक रखा है। ये योजनाएं तो समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से बहुत सारी संचालित होती थी, परंतु केंद्र सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया। ऐसे में राजस्थान राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समाज कल्याण बोर्ड को पुनर्जीवन मुख्यमंत्री जी ने दिया है और हमारा उद्देश्य है कि पूर्व में चल रही योजनाओं को तो पुनर्स्थापित किया ही जाए, साथ ही साथ नवाचारों को भी इसमें शामिल करें। जैसे कि महिलाएं जो पेरिफेरी पर हैं या ऐसा तबका जिनका बहुत ज़्यादा इंक्लूजन नहीं है समाज में, उनको समाज से जोड़ना, उनका रिहैबिलिटेशन करना। उसके साथ ही उन्हें कई ऐसे मंच उपलब्ध करवाना ताकि जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उनको मार्केट।
और रुक करेंगे अगली खबर का। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी शिव शंकर जोशी उर्फ बाल्या जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया है। गौरतलब है कि 28 मार्च को दौसा जिले के लालसोट में एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद स्थानीय नेता बाल्या जोशी के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर दंपति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसके अगले दिन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर अर्चना की मौत के बाद प्रदेश सहित देश भर में चिकित्सकों ने आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने बाल्या जोशी सहित दूसरे स्थानीय नेताओं पर केस दर्ज किया। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाल्या जोशी फरार चल रहा है। इसी बीच बाल्या जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस ने कहा है कि आरोपी पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उधर रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग एक बार फिर उठी है। जोधपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। हालांकि ग्रेड परीक्षा दोबारा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन रीट परीक्षा को मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने जोधपुर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में आमजन से भी इस बारे में विचार और हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इसके बाद में इसे सरकार को भेजा जाएगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा त्रिपोलिया मंडल द्वारा रीट एवं अन्य प्रतियोगिताओं में हुई धांधली को लेकर हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम अशोक गहलोत और नाकाम सरकार के जो भी इन लोगों ने खराब किया है, रीट में धांधली की है, उनके सीबीआई की जांच करा। आज राजस्थान राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के लिए चुनाव संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर आशा कौशिक, कार्याध्यक्ष पद के लिए ओम सैनी, महामंत्री पद के लिए प्रकाश चतुर्वेदी और कोषाध्यक्ष पद के लिए सुनीता का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। संचालन समिति के 10 सदस्यों का चुनाव भी निर्विरोध हुआ। दरअसल हर 3 साल बाद होने वाले निर्वाचन के लिए प्रोफेसर MK शर्मा को निर्वाचन अधिकारी आयुक्त नियुक्त किया गया था। निर्वाचन पदाधिकारियों को राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने पद की शपथ दिलाई। साथ ही समिति की ओर से संचालित सभी कार्यों की भूरी प्रशंसा की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के करौली दौरे की, जहां उन्होंने शिव अशोका पैराडाइज में बीजेपी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने समर्पण निधि, बूथ सत्यापन, पन्ना प्रमुख, कमल पुष्प, सशक्त मंडल, जिला प्रशिक्षण शिविर पर चर्चा की। इसके साथ ही गत दिनों करौली में हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इसका विस्तार से चर्चा भी हुई है। मैं राज्य सरकार को फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, उसको गुड गवर्नेंस के लिए काम करना चाहिए। बैड गवर्नेंस की नींव उनको नहीं रखनी चाहिए। यहाँ मुझे लगता है पूरे घटना चक्र में जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है, दोषी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। लोग कर क्या रहे थे? भारतीय नववर्ष मना रहे थे। भारतीय नव वर्ष मनाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसमें पथराव और फिर कोई कार्रवाई नहीं करना, ये तो तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति है। ये ठीक नीति नहीं है देश के लिए। और अब खबर पैंथर शावकों की। जयपुर के गलता वन क्षेत्र में माता पैंथर ने 2 शावकों को जन्म दिया है। कैमरों में कैद हुए शावक, हालांकि माता पैंथर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गलता में लगातार पैंथर की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पहले झालाना वन क्षेत्र में पैंथर की तादाद 44 तक पहुंच जाने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां कम क्षेत्र में ज्यादा पैंथर होने से उनका इंसानों से टकराव बढ़ेगा।
तो आशंका जताई जा रही थी कि इंसानों के साथ पैंथरों का टकराव बढ़ेगा, लेकिन अब यहां से आसपास के जंगलों में भी पैंथर पलायन करने के बाद आबाद हो रहे हैं और उनका कुनबा बढ़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।